Hello friends, welcome to our channel Educational Cooperation. Today we discuss an important chapter of physics, that is physical quantities and measurement. सबसे पहले हम पॉइंट्स कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। तो पहला पॉइंट है इसमें, द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी रिगार्डलेस ऑफ इट्स वॉल्यूम और एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स। यानी कि किसी भी बॉडी का मास जो होता है वो होता है उसके अंदर कितने क्वांटिटी में मैटर प्रेजेंट है और कितना उसका वॉल्यूम है। हम उस पर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अलग गिना जाएगा, लेकिन अगर बात करें कि उसका मास कितना है तो उसके अंदर जितना भी मैटर है उस बॉडी के अंदर वही होगा उसका मास। सेकंड है, द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विथ विच एवरी बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड इट्स सेंटर। तो वेट क्या होता है बॉडी का? तो वेट होता है वह फोर्स जो बॉडी को अट्रैक्ट करता है सेंटर की तरफ। नेक्स्ट है, द एसआई यूनिट ऑफ मास इन एसआई सिस्टम इज किलोग्राम। यानी कि मास की जो एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम। हायर यूनिट्स ऑफ मास आर क्विंटल। और भी अगर ज़्यादा वेट है या ज़्यादा मास है तो उसको हम क्विंटल में या फिर मेट्रिक टन में मेज़र करेंगे। नेक्स्ट है, द वेट ऑफ बॉडी चेंजेस विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो बॉडी का वेट है वो ग्रेविटी के चेंज होने से चेंज होता रहता है, जबकि जो मास है वो फिक्स्ड रहता है। नेक्स्ट है, वेट इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो बॉडी का वेट है वो जीरो रहेगा अर्थ के सेंटर पर। नेक्स्ट है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ बॉडी। यानी कि एक यूनिट में कितना मास है या उसका कितना वॉल्यूम है सब्सटेंस का, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ द बॉडी। द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन एसआई सिस्टम इज केजी पर मीटर क्यूब। अगर हम बात करें कि एसआई यूनिट क्या है डेंसिटी की, एसआई सिस्टम में यूनिट क्या है, तो वो हो जाएगा kg/m-3, यानी कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और वही CGS में हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। वही डेंसिटी की एसआई सिस्टम में अगर हम वैल्यू बताएं तो वो हो जाएगी 100 या 1000 इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई किसके साथ, 1000 के साथ। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेज डिक्रीज और इंक्रीज विद द राइज ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। यानी कि जो लिक्विड की डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। राइज अगर राइज करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो डिक्रीज होगी, और टेम्परेचर को कम करेंगे तो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है, द साइकिल ऑफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स ऑफ फ्लूइड फ्रॉम करंट इन द मीडियम विच आर नोन एज कन्वेंशनल करंट। यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होना किसी लिक्विड का, उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उनको हम समझ लेते हैं, तो इसके कुछ आंसर क्वेश्चनों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है? लीटर। तो ये फॉल्स हो जाएगा। वॉल्यूम जो ऐसा यूनिट होती है वॉल्यूम की वो होती है क्यूब मीटर। नेक्स्ट है, अ मेजरिंग बीकर ऑफ कैपेसिटी 200 ml कैन मेजर ओनली द वॉल्यूम ऑफ 200 ml ऑफ अ लिक्विड। किसी बीकर की कैपेसिटी 200 ml की है तो क्या वो 200 ml ही मेजर करेगा? तो हाँ, ये बिल्कुल करेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी है। सेंटीमीटर स्क्वायर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ एरिया। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या एक स्मॉल यूनिट है एरिया की एज कम्पेयर टू मीटर, तो मीटर से तो छोटी है सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस इक्वल मास। दो अलग अलग सब्सटेंस का वॉल्यूम इक्वल है और इक्वल मास है, तो क्या ये हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, वो इक्वलेंट होंगे। द ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। क्या ऐसा यूनिट डेंसिटी की ऐसा यूनिट जो है वो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है? नहीं, तो वो ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर क्यूब। अब नेक्स्ट है, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में क्या 1000 kg मीटर क्यूब होता है? तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम क्या 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है? तो हाँ, राइट हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं हम, द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड है मीटर पर सेकेंड ही। एक अब फिल इन द ब्लैंक्स की क्वेश्चन है हमारे, 1 मीटर क्यूब में कितना होता है? तो 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है, द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड इज डिटरमाइंड बाय द मेथड ऑफ। जो इरेगुलर सॉलिड होते हैं उनका वॉल्यूम हम किससे निकालते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिक्विड एक मेथड होती है उससे। थर्ड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वन साइड का क्यूब। थर्ड नेक्स्ट है, द एरिया ऑफ एन इरेगुलर लेमिना इज मेजर्ड बाय। तो उसको हम किससे मेजर करते हैं? ग्राफ पेपर से। मास का जो मास होता है वो किसके बराबर होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर। या डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी तो वो kg पर मीटर क्यूब।
1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब में कितना होता है, तो 1000 kg मीटर पर क्यूब। 36 किलोमीटर पर आवर में कितना होगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड होगा। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे हमें कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होता है मेजरिंग सिलेंडर। एरिया ऑफ अ लीफ, तो उसको हम ग्राफ पेपर से मेजर करेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम कितने होते हैं, तो मीटर क्यूब होता है। डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो केजी पर मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो 1 लीटर में क्या होता है, तो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। अब मेटेलिक पीस डिस्प्लेस वाटर वॉल्यूम 15 ml। द वॉल्यूम ऑफ पीस इज, एक मेटल का पीस है वो वाटर को 15 ml तक डिस्प्लेस करता है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो उसका 15 होगा, लेकिन मेटल है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। वॉल्यूम अगर बात करता है पानी की बात करते हैं तो लीटर मिलीलीटर में होता है। अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस की बात करें तो वो सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से या मीटर के हिसाब से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ पेपर ऑफ डायमेंशन 1.5 इंटू 20 सेंटीमीटर हैज एरिया। तो इसका एरिया कितना होगा, तो 1.5 का 20 दोनों को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में या फिर मीटर में और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 टू हो जाएगा 30 को कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.3 मीटर स्क्वायर। द करेक्ट रिलेशन इज, तो मास के बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वो वाई नहीं क्या है वी। नेक्स्ट है, द डेंसिटी ऑफ अल्कोहल इज 0.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा यूनिट इट विल बी। डेंसिटी जो है अल्कोहल की वो 0.8 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है, तो उसके ऐसा यूनिट क्या होगी, तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 800 kg मीटर क्यूब। नेक्स्ट है, द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.7 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब एंड ब्रास इज 8.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। फॉर द सेम मास द वॉल्यूम ऑफ, अगर सेम मास है तो वॉल्यूम क्या होगा, तो एल्यूमिनियम विल बी मोर देन डेट ऑफ ब्रास। एल्यूमिनियम का मास क्या होगा, ज़्यादा होगा ब्रास से। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो उसका जो वेट होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 60 सेंटीमीटर क्यूब। द मास ऑफ ब्लॉक, तो उसका ब्लॉक का मास कितना हो जाएगा, तो 0.8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 में, तो वो हो जाएगा 8 6 48 ग्राम। नेक्स्ट है, द करेक्ट रिलेशन, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट है, अ बॉय ट्रेवल डिस्टेंस 150 मीटर इन 1 मिनट, हिज स्पीड। 1 मिनट को 60 में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 150 मीटर को हम 60 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब हम कुछ आंसर क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया है किसी ऑब्जेक्ट ने वही कहलाता है उसका वॉल्यूम। स्टेट एंड डिफाइन द ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के ऐसा यूनिट को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम को डिफाइन करते तो द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। एक ऐसा यूनिट इज क्यूबिक मीटर, इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो क्या होती है, क्यूब मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट टू स्मॉलर यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, हाउ आर दे रिलेटेड। वॉल्यूम की दो स्मॉल यूनिट क्या है, तो वॉल्यूम स्मॉलर यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक सेंटीमीटर। स्मॉलर यूनिट वॉल्यूम की है क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक डेसीमीटर। अब इनका रिलेशनशिप देख लेते हैं हम। तो 1 मीटर क्यूब में होता है 10,000 नहीं 1 लाख सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होता है। और वहीं 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ डेसीमीटर होता है। 1 मीटर जो होता है वो 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ विल डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से। टू डिवाइस विच आर यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे दो डिवाइस कौन कौन से जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर करते हैं, उसका डायग्राम बनाना है। टू डिवाइस डेट आर यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर, तो दो डिवाइस है, एक तो है सिलेंडर दूसरा है बीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर सॉलिड। इर्रेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम कैसे डिटरमाइन करोगे, उसके डायग्राम बनाना है और हमें बताना है। तो
टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ पीस ऑफ स्टोन, जैसे स्टोन जो होता है वो रेगुलर शेप में होता है, तो उसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे वो ध्यान से समझिए। टेक अ पीस ऑफ ब्रास, ब्रास का एक पीस लेना है, अब मेजरिंग सिलेंडर, और एक सिलेंडर लेना है जिसमें हम मेजर करें उसको। फाइन थ्रेड ऑफ सफिशिएंट लेंथ इन सम वाटर, कुछ पानी होना चाहिए और एक धागा होना चाहिए जिससे हम उस स्टोन को कवर अप करेंगे, बांधेंगे। प्लेस अ मेजरिंग सिलेंडर ऑन अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड फिल इट पार्शियली विथ वाटर, जो सिलेंडर है उसको पूरी तरीके से फिल कर देना है वाटर से। नोट द रीडिंग, अब उसकी रीडिंग जो है उसको नोट करना है और वाटर लेवल को नोट करना है केयरफुली। नाउ टाई द पीस ऑफ ब्रास विद अ थ्रेड, अब क्या करना है, उस पीस को थ्रेड से बांध लेना, उसमें डिप कर देना है पानी के अंदर पूरी तरीके से। वी सेट द लेवल ऑफ वाटर राइसेस, और हम देखेंगे कि पानी का लेवल बढ़ गया है। अब रीडिंग में नोट करेंगे और अब जो रीडिंग आई है उसको पुरानी रीडिंग से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे दिया है पहले 40 था, जब उसके अंदर वो डाल दिया तो कितना आ गया, 60 आ गया। तो 60 में से 40 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20, यानी कि ये उसका वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, तो द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिफाइंस द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी जो होती है, मास एक यूनिट वॉल्यूम में कितना है, उस दोनों का रेशियो जो होता है वही होती है उसकी डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन मास विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेट द एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट लिखना। तो डेंसिटी के एसआई यूनिट हो जाएगी किलोग्राम क्यूबिक मीटर, और वहीं सीजीएस में बोलेंगे तो हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रिलेशन की बात करें तो 1 kg में होता है 1000 ग्राम, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 10⁻6 पर मीटर क्यूब। तो रिलेशन हो जाएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 kg मीटर क्यूब। The density of brass is 8.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। What do you mean by the statement? अगर किसी ब्रास की डेंसिटी 8.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है तो इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं। Density of brass is 8.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। This means that unit volume of brass contain 8.4 ग्राम मास। अगर किसी की डेंसिटी इतनी है तो उसका वॉल्यूम जो होगा, यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट में कितना ब्रास होगा उसके अंदर, 8.4 ग्राम। अब नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन ऑर्डर टू द इंक्रीजिंग डेंसिटी। डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है कोर्क की, उस सबसे कम जो डेंसिटी होगी वो है कोर्क की, फिर उसके बाद आयरन की, फिर उसके बाद हो जाएगी ब्रॉस की, फिर हो जाएगी वाटर की, फिर हो जाएगी मरकरी की। यानी कि मरकरी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा मरकरी फिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द डेंसिटी ऑफ वाटर चेंजेस व्हेन। डेंसिटी कैसे चेंज होगी वाटर की, जब अगर उसको 0 डिग्री से 4 डिग्री पे पहुंचाए और 4 डिग्री से 10 डिग्री पे पहुंचाए। तो वाटर कंट्रैक्ट ऑन हीटिंग फ्रॉम 0 to 4 डिग्री एंड एक्सपेंड ऑन हीटिंग। अगर 0 से 4 पे पहुंचाएंगे तो ज़्यादा तेज हीट होगा वो, और वहीं पर अगर 4 से उसको 10 पे पहुंचाएंगे तो वो कूल डाउन, 4 से उसको 0 पे पहुंचाएंगे तो कूल डाउन हो जाएगा, क्योंकि 4 डिग्री पे वो हीटअप होगा। राइट द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी कितनी होगी, तो वाटर की डेंसिटी होगी एसआई सिस्टम के हिसाब से 1000 kg पर मीटर क्यूब। स्पीड क्या है, तो स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं एस से। एसआई यूनिट क्या है स्पीड की, तो एसआई यूनिट है उसकी मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, कार ट्रेवल विद स्पीड ऑफ, एक कार ट्रेवल कर रही है 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और एक स्कूटर ट्रेवल करिए 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। विच टू ट्रेवल फास्ट, कौन सा जो है वो ज़्यादा तेज चल रहा है, तो वही क्लियरली बात है, एक 36 किलोमीटर पर सेकेंड से कर रहा है और एक 12 से। तो कार जो है वो ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगी, क्यों, क्योंकि इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो पहले 12, ये तो मीटर पर सेकेंड में ही है, 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। जब भी किलोमीटर को मीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या कर देते हैं उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई। तो जब 36 में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। पता चलेगा हमें उससे कि कार की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, क्योंकि कार की 12 है और वहीं स्कूटर की 10 है। अब यहाँ पे हमें कुछ और न्यूमेरिकल दिए हैं, जैसे कि पहला दिया है लेंथ ब्रेथ और हाइट दी है टैंक की, इसका वैल्यू कैपेसिटी, यानी कि उसको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम होता है उसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे लगा देंगे 5
और 2.5 और 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 15.625। और वॉल्यूम की बात करेंगे तो उसका वॉल्यूम जो आएगा वो लीटर में आएगा, तो लीटर के लिए हम 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 15625, 15,625। इस तरह के और भी क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप कर सकते हो। वही फार्मूला लगाना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर फील्ड है तो उसका एरिया होता है, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। हमारा एक रेक्टेंगल का जो है एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे आपको लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, एरिया निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बस कंडीशन ये है कि दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो दोनों मीटर में या दोनों सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे डेंसिटी निकालना, तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपन वॉल्यूम, वैल्यू रख देंगे, निकल जाएगी हमारा आंसर। ये क्वेश्चन भी डेंसिटी का ही है। वॉल्यूम, अगर हमें डेंसिटी दी है, मास दी है, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम दिया है, मास दिया है, तो डेंसिटी निकाल लेंगे। और मास और डेंसिटी दी है तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। रिलेशन आपको पता है तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं। बस इस तरह के ही इसमें क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है बाकी के, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको सॉल्व कर लेगा। अगर आपको नहीं आएंगे तो फिर हम इसको सॉल्व करवाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनके। सिंपल क्वेश्चन है, अगर इसमें आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्त में शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।